Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करें MS पावर पॉइंट की। सो लेट स्टार्ट। MS पावर पॉइंट आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी डेटा को किसी के सामने अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग इमेजेस टेक्स्ट के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन मिलता है उसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए, पावर पॉइंट प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का महत्वपूर्ण भाग है। यह फाइल का टेक्स्ट, इमेज, शेप आदि की सहायता से किसी वस्तु या विशेष को समझाने के लिए बनाया जाता है। अगर आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं किसी सिस्टम में तो आप सबसे पहले विंडो की +R प्रेस कीजिए। उसके बाद पावर PNT लिखकर जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके पास जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो सामने में जो आपको पेज दिखता है उसको हम कहते हैं स्लाइड। जैसे MS वर्ड में ओपन करते हैं तो उसमें जो पेज दिखता है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। एक्सेल में जो ओपन करते हैं और पेज दिखता है उसको हम कहते हैं वर्कशीट। और पावर पॉइंट ओपन करने पर जो पेज आपको दिखता है उसको हम कहते हैं स्लाइड। स्लाइड वो पेज होता है जो आपका पावर पॉइंट में यूज किया जाता है किसी भी डेटा को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज, किसी भी अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्लाइड। देखिए, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में आपको एक ऊपर में पट्टी दिखता है जिसको हम कहते हैं टाइटल बार। वहां पर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। इसके नीचे में आपको टैब मिलते हैं, उसके नीचे में आपको रिबन्स मिल जाते हैं। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्लाइड पैन। यहाँ पर आपको जूम के बटन के ऑप्शन मिलते हैं और उसके बाद व्यू के साइड में यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जो है आपको स्क्रॉल बटन मिलते हैं। ये जो है आपका साइड व्यू है। यहाँ पर आपको नोट पैन मिलता है। ये आपका जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको वहां पर ही ओवरव्यू आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट के टैब की। ये आपका MS पावर पॉइंट का 2021 का रिलीज है जिसमें आपको सबसे पहले होम, इंसर्ट और उसके बाद ड्रॉ के जो टैब है वो मिलते हैं। जैसे आपके वर्ड एक्सेल में जो टैब है वो सेम आपके हद से ज्यादा एप्लीकेशन जो है या फिर ऑप्शन जो है आपके सेम रहते हैं। जैसे होम में आपको न्यू मिलता है स्लाइड का, आप इसमें न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। फाउंट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सब जो आपको MS वर्ड में मिलते हैं वो सेम ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में भी मिलते हैं। इंसर्ट में भी आपके टेबल्स, इमेज, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये सब आपको MS वर्ड की तरह मिलते हैं। ड्रॉ का भी पूरा जो ऑप्शन है वो सब आपका MS वर्ड की तरह सेम होता है। इसके बाद आपके पास न्यू टैब आता है डिजाइन, ट्रांसलेशन और एनिमेशन। डिजाइन में आप जो स्लाइड बना रहे हैं उसमें आपको अलग अलग डिजाइन मिलते हैं जिनको आप उन स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन, आप कुछ भी उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं तो उस टेक्स्ट को आप अलग अलग फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं। जो एनिमेशन होते हैं वो आपके पेज के लिए होते हैं, सॉरी, जो आपके ट्रांसलेशन होते हैं वो आपके पेज के अलग अलग व्यू के तरीके के लिए होता है और जो एनिमेशन होता है वो आपके टेक्स्ट या अलाइनमेंट के अलग अलग व्यू के तरीके के लिए होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टैब है वो स्लाइड शो, उसके बाद रिकॉर्ड। ये आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। 2019 के पुराने वर्जन में आपको ये जो रिकॉर्ड का जो टैब है वो आपको नहीं मिलेगा। रिव्यू और व्यू, ये टैब आपको मिलते हैं। स्लाइड में आपके पास आप स्लाइड शो कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, बिगिनिंग से करना चाहते हैं, करेंट से करना चाहते हैं, कौन से स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हैं, ये सारा सेटअप आप इसके अंदर में कर सकते हैं। रिकॉर्ड के अंदर में आप जो स्लाइड शो बना रहे हैं अगर आप उसको चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप उसको एज ए वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिव्यू में यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके मिलते हैं। अगर आप चाहो तो उसमें कमेंट वगैरह डाल सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज का सेटअप देख सकते हो। व्यू में आपके पेज के अलग अलग सेटअप होते हैं कि आप कैसे प्रेजेंटेशन को व्यू करना चाहते हो, मास्टर व्यूअर क्या है, कौन कौन से ऑप्शन को आप अपने पेज में दिखाना चाहते हो, किसको नहीं दिखाना चाहते, कैसे अरेंज करना चाहते हो। एंड लास्ट आपका माइक्रोस जो कि आपका सेम वर्ड की तरह ही होता है। ये भी आपका पावर पॉइंट का ओवरव्यू रहा। आई होप आपको पावर पॉइंट थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।